ये मेरा आँख का ऑपरेशन हुआ है, मेरे को कोई ऐसी जरूरत नहीं है। फिर भी इतने सारे रुद्राक्ष क्यों? आप एक रुद्राक्ष पहन के देखो, फिर इतने सारे रुद्राक्ष की बातें करना। ये जो खंडगिरी मेला रे आउ जड़े साधु सहित कथा हवा, सी भी नागा बाबा किंतु तांकर मुंड उपरू देह सारा रुद्राक्ष माल आउ खास कर से जो जगार बसी सेठी मध्य रुद्राक्ष माल। तेबे ये जो बाबा किए तांको सहित टे कथा हवा। वर्तमान ये जो खंडगिरी मेला को आसी केमती लगुच सहित सीधे कथा बाबा। तो आपका नाम क्या है? नाम के पहले आप हमारा परिचय तक नहीं पूछ रहे हो, नाम जानने से क्या हो जाएगा? ठीक, आपका परिचय। अरे पहले आप लोग नाम तो हम बता देंगे, मगर आप कैसे जानोगे कि मैं चोर हूँ कि डकैत हूँ कि बाबा हूँ कि नहीं है? आसाराम भी तो था ना, सारथी बाबा भी तो था ना, है ना भाई? था ना भाई? तो हम लोग अंधविश्वास के प्रति पड़े हैं। अब आप लोग मीडिया वाले अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा दुनिया में? भारत को घेर के रखे हैं चारों दिशा से। सब चारों ओर सभी बाबा लोग का नाम लिखा हुआ है कम से कम, पर आपका नाम नहीं पाया, इसीलिए पूछ लिया। हम नहीं, नाम के पहले बाबा परिचय पूछो, कहाँ से आए हो, कहाँ से, तुम्हारा क्या है, कौन सा अखाड़े को क्या हो। अखाड़े के साधु हैं 25% है, नहीं है यहाँ। यहाँ कितने साधु हैं? 10 साधु होंगे अखाड़े के मुश्किल से। हमारे ही साधु में जहाँ अभी हैं वो अभी साधु नहीं बन पाए हैं। बने अखाड़ा के श्रीपंद नाम जूना अखाड़ा प्रमाण पत्र होता है हमारे में। हाँ, उसके बाद उसका परिचय दो, उसका बोर्ड बनाओ। आप लोग तो किसी लंका का भी किसी को भी बना दे रहे हो लोग। वैसे थोड़ी होता है बेटा, धर्म कर्म अपने साथ है। कुछ भी कार्य जो कर रहे हो उसको सोच विचार के करो। इस भारत की मातृभूमि में जन्म लिए हो, ये कोई साधारण नहीं है। 274 या 72 देश है ना, उसमें भारत देश महान है। क्यों कहा गया ये हमें जानकारी लेना चाहिए कि क्यों कहा गया, क्यों क्यों कितना बड़ा शब्द है, उसका आलोचन करो। एक शब्द संस्कृत बोलता है, दिन भर एक शब्द में ही घूम घूम के रह जाओगे, एक ही श्लोक में। तो उसी प्रकार वो क्यों ने तुम्हें घुमा देगा तुम्हें जिंदगी भर। थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। क्यों जी? हमारा कहने का मतलब यह है, पहले कोई भी साधु के पास जाओ। देखो आप लोग कितना दिन हुआ है आपको ये काम करते? 5-6 साल में अभी सीखे नहीं तो अभी फर्स्ट क्लास पहली क्लास में हो अभी। हाँ? तो इसी प्रकार हमारे अखाड़ा में क्लास है, पद है। जैसे हमारे यहाँ उसमें पुलिस, एसपी, डीएसपी होता है ना, दरोगा, टीआई होता है ना भाई, उसी प्रकार होता है हमारे अखाड़े में, श्रीपंद नाम जूना अखाड़ा में। हाँ, तो हम अपना परिचय आप लोगों को दे रहे हैं। हम श्रीपंद नाम जूना अखाड़ा 10 महाविद्यापीठ, त्रिवेणी संगम, गौशाला धाम, उज्जैन महानगरी, मध्य प्रदेश, एमपी दोनों कहते हैं इसको। जैसे हमारा बनारस है, बनारस की 3 नाम है, उसी प्रकार इसको महानगरी भी कहने लग गए। हमारा महाकाल रहते हैं ना, उसके आधारित पर कालों के काल महाकाल हैं वो, जो वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का राजा के रूप में है महाकाल, और उसी जिला में हम हैं। उससे थोड़ा हमारा हटके 10 विद्यापीठ, त्रिवेणी संगम, गौशाला धाम बन रहा है। ऐसी पहाड़ी है वो भी, 3 गांव के बीच में है। 3-3 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है, हम अकेले हम वहाँ रहते हैं। और सेकंड नंबर भारत में 10 विद्यापीठ बन रहा है। एक विद्यापीठ सिर्फ है अभी हमारे भारत में। कहाँ है बताओ आप लोग? एकदम मीडिया वाले हो, मीडिया वाले मीडिया काम करते हो तो भारत की जानकारी होनी चाहिए कौन सी जगह कहाँ है।
वो खाल भात खाने के लिए थोड़ी मीडिया वाले चलाते हैं। खाल भात खाते हैं यही तो, इसीलिए तो बस तो उतना ही जानकारी मत रखो ना। भारत की मातृभूमि में जन्म लिए हो तो मीडिया वाले को, अभी मैंने किसी वो मीडिया वालों का उस समय होता, मैं तो टीवी देख, मेरे पास समय ही नहीं है टीवी देखने का। तो एक बार ऐसे ही हम फंस गए थे, कहीं गए थे तो वहाँ टीवी देखते थे, तो वहाँ ये मीडिया वालों को इतना वो धो रहे थे, तो वैसा धुलवाओ मत ना साबुन सोडा लगा के, है नहीं जी डिटॉल साबुन में ना लगवाओ। बाबा एक बात, आप इतने सारे रुद्राक्ष पहने हुए हैं, मतलब कि एक रुद्राक्ष से भी तो काफ़ी हो सकता था, फिर भी इतने सारे रुद्राक्ष क्यों? आप एक रुद्राक्ष पहन के देखो, फिर इतने सारे रुद्राक्ष की बातें करना। पहले एक पहन के धारण करके देखो कि इसका दायित्व क्या है और इसका अनुभव क्या है और इसका पावर क्या है, तब तो जानोगे, है ना। तो ये खंडगिरी मेला में आप कितने साल हो गया आप आए? अब हमको तो कम से कम नहीं तो 15 साल से ऊपर होता होगा, अब गिनती तो नहीं रखे हैं, क्योंकि ये खंडगिरी मेला अभी इतना हो नहीं रहा था, है एक खंडगिरी इसका नाम ही है। तो यहाँ भी सो सम्मेलन हम लोग लगाए थे, और ये जो अभी हरिओम बाबा है ना, इसको और विष्णुगिरी, ये दोनों को 30 जिले का दायित्व हम लोग दिए, उसमें मेरा साइन है। वहाँ हम लोग वो लगाए थे विश्व सम्मेलन पुरी में, उसमें मेरा साइन है। तो बाबा ये जो मतलब कि अब जो भी भक्त आते हैं आपके पास, आप इसमें से एक बार मारते हैं, आपका आशीर्वाद का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है कि ये इसको क्या बोलते हैं, भाला का छड़ी, इसका ये छड़ी हमारा नागा बाबा हम लोगों का नहीं, ये है हमारा कोतवाल, ये है हमारा महाकाल का कोतवाल। हर नागा बाबा के पास ये रहेगा, मगर ऐसा नहीं रहेगा, ये सोने का भी बाप है, इसके छू देने से बीमारी खत्म। यहाँ पे ये जो खास करके ये जो कुंभ मेला यहाँ पे पड़ता है, इसमें वैसे कुछ कोई बात है जो कि जिसके वजह से बाबा आप लोग यहाँ पे इतने दूर से आते हैं यहाँ पे? देखो, बात और ना बात को तो बीच में रहने दीजिए। सवाल ये है, हम लोगों को दायित्व मिलता है, जब हम लोग साधु बनते हैं तो हमारा 3 बार संस्कार होता है, 3 बार 4 बार, तब साधु बनते हैं, तब नागा बाबा बनते हैं। पहले 5 तत्व से, जैसे हमारी 5 शरीर तत्व है, उसी प्रकार 5 पंच बैठते हैं, वो पंच और परमेश्वर के रूप में उसको महापुरुष बनाते हैं साधु। उसी दिन उसकी जन्म होती है, जैसे तुम्हारे गर्भ से शादी करोगे, शादी करके तुम्हारे बच्चा पैदा होंगे, अब तुम्हारे बच्चा पैदा हो गए, उसके बाद में उसका बच्चा होगा तो छठी करोगे ना, तो वही क्रिया हमारे में जब साधु बनता है उस दिन होता है। बाबा जी, बाबा साधु बन जाने के बाद में ये संस्कार होता है। उसके बाद में जब कुंभ मेला होता है तो उसमें नागा बाबा बनाया जाता है, उसमें पूर्ण रूप से संस्कार। बस ना बाबा, सब थोड़ी पीऊँगा मैं। अच्छा बाबा, जो भी हो, पर आप ये जो गॉगल्स पहने हैं वो किस लिए पहने हैं? किसको? ये मेरा आँख का ऑपरेशन हुआ है, मेरे को कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, इसको धुआं में बैठा हूँ, आँख ही जीवन है। आप सोच सकते हो, इसीलिए मैं बोला कि अभी पहले क्लास में नहीं हो आप, इसमें तुम्हारा और इनको कैसा लगता है बाबा, ये जो खास करके कुंभ मेला जो होता है यहाँ पे आके कैसा महसूस होता है आपको? देखो, इसका महसूस का और इस आनंद को तो जनता बता सकता है जी। साधु तो हमेशा आनंद में रहता है, चाहे ये मेला भरे या ना भरे। ये छोटी छोटी बातों को पूछते हो आप, भाई इसका अनुभव तो जनता करेगा ना। जनता की खुशी साधु की जिंदगी होती है। तो जनता का खुशी क्यों? क्या होगा? हाँ, जनता का खुशी साधु का जिंदगी हो। हम लोग का क्या है, हम लोग तो ये शरीर तो निर्जीव है,
जिस दिन हमारा संस्कार हुआ उस दिन हमने अपना पिंड दान किए हैं। तुम्हारा माँ तुम्हारा बाप का शरीर पूरा होगा तो पिंड दान करोगे ना, वो दान हम अपने हाथ से किए हैं। तो हमारे लिए मरना और जीना बराबर है। तो इसलिए ये धर्म की रक्षा के लिए गुरु मूर्ति जो है हम लोगों को अनुमति देते हैं। हमारे पास 50 या 108 साधु घूम सकता है, हम सिर दिगंबर हैं। अभी तो बाबा 1-2 दिन में ये मेला ख़त्म हो जाएगा, फिर आप कहाँ पे जाएंगे? हम अपनी कुटिया जाएंगे, कुटिया से फिर अभी निमंत्रण हो गया 2 जगह, तुम्हारे यहीं उड़ीसा में और ढेकानाल के आसपास में। हम 27 तारीख को आ जाएंगे, 28 तारीख से लेके 3 तारीख तक प्रोग्राम है। अब आप नागा साधु क्यों बने आप? नागा साधु क्यों बना है इसका तात्पर्य को जानोगे तुम पेशाब का डालोगे, यहीं मुँह डालोगे। इतनी छोटी सी बातों को आप लोग ये टीवी में दोगे तो तुम्हारी धर्म की क्या रह जाएगी, ये बताओ पहले। आप अपनी माँ को कहोगे कि तूने मुझे क्यों पैदा किया, कहोगे? फिर ये आप मतलब कि ये अपने आप जागृत होता है क्या? हाँ, ये भैया भक्ति शक्ति धर्म कर्म जो पब्लिक जाने, जो पब्लिक का काम आए, ऐसे चीज़ों को मीडिया में दो ना। ये क्यों बने वाला शब्द जो है अच्छी बात नहीं है, शोभा नहीं दे रही ना। क्योंकि देखो बाबा तो मनुष्य जीवन में तो सब आया है, मगर कितने % मनुष्य बन के जी रहा है ये बताओ, ये जानकारी लो। उसके बाद ये ऐसा शब्द करो, उपयोग करो। पहले चाय पियो। नहीं आप पीजिए। नहीं सबको पीना पड़ेगा। ठीक से बैठो। घोड़ा है, घोड़ा है। भगत को खुश कर इसके जीवन के जितने भी दुख हैं करके जीवन में सुख संपूर्ण कर।